वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है हमारा लेक्चर नंबर 4 ऑफ चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटोस्टैटिक का, जो कि हमारे पास है ग्रिफिथ इलेक्ट्रोडायनेमिक बुक न्यू एडिशन 4 से। ठीक है, हम पढ़ेंगे हमारे पास करंट। पिछले लेक्चर्स में हमने एग्जाम्पल 5.1 की, एग्जाम्पल 5.2 की, साइक्लॉइड मोशन था, उसमें साइक्लोट्रॉन मोशन था। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है करंट। अब करंट हमें पता है कि चार्जेस के मूव करने की वजह से करंट होता है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? करंट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। करंट इक्वल होता है क्यू बाई टी के, हम इसको डी क्यू बाई डी टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका यूनिट जो होता है वो क्या होता है? एम्पेयर। और 1 एम्पेयर को कैसे लिख सकते हैं? चार्ज है 1 चार्ज कूलम पर सेकेंड। कूलम क्यों? क्योंकि चार्ज था, और सेकेंड क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या था? टाइम। उसके बाद हमने इसकी पढ़नी है डेंसिटीज़। पहली डेंसिटी क्या होती है? लीनियर। 3 डेंसिटी होती हैं, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम। हमने ये तीनों डेंसिटीज़ पढ़नी है। हम देखते हैं कि हमारे पास करंट जो होता है वो क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। लेकिन जब हम इसकी डेंसिटीज़ पढ़ते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि करंट हमारे पास क्या है? वेक्टर। तो करंट असल में क्या होता है? स्केलर होता है। लेकिन जब हम डेंसिटीज़ की बात करेंगे तो उसमें करंट क्या होगा? वेक्टर। तो बहुत बुक्स में लिखा होगा कि करंट इज़ अ वेक्टर, तो वो तब होगा जब उसकी डेंसिटी की बात हो रही होगी। तो डेंसिटी के लिए वो क्या होगा? वेक्टर। डेंसिटी की बिहाफ पे उसको वेक्टर लेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास लीनियर आती है। हमने क्या किया? एक वायर ले ली। अब ये वायर है, इसकी लेंथ पूरी क्या है? एल, और इसमें से चार्जेस जो हैं फ्लो कर रहे हैं। अगर चार्जेस इसमें से मूव कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा? करंट प्रोड्यूस होगा। और उसके करंट की डायरेक्शन क्या है? ये इस तरफ। अब अगर इसमें चार्जेस जो हैं वो मूव कर रहे हैं तो उन चार्जेस की कोई ना कोई डेंसिटी भी होगी। तो सिंपल वायर है तो हम उसकी कह देते हैं कि उसकी डेंसिटी क्या है? लैम्डा। क्योंकि लीनियर के केस में डेंसिटी क्या होगी? लैम्डा। लैम्डा रिप्रेजेंट कर रहा है कि लीनियर है। ठीक है, तो उन चार्जेस जो मूव कर रहे हैं उनकी डेंसिटी क्या है? लैम्डा। तो लैम्डा क्या हुआ? डेंसिटी ऑफ चार्जेस, चार्ज डेंसिटी। अब अगर इसमें से हम एक स्मॉल एलिमेंट ले लें, डी एल। डी एल स्मॉल पोर्शन ले लिया। ठीक है, अब इस स्मॉल पोर्शन में से जो चार्जेस मूव करेंगे वो क्या होंगे? डी क्यू। तो जब चार्जेस इसमें से इतने मूव किए तो करंट इसका क्या होगा? आई इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। अब अगर हम कहते हैं कि लैम्डा हमारे पास चार्ज डेंसिटी है, तो लैम्डा किसके इक्वल होता है? हमने पहले चैप्टर्स में ये पढ़ा था कि लैम्डा इक्वल होता है डी क्यू बाई डी एल। फर्स्ट सेकंड चैप्टर्स में यही करके आए थे। यहाँ से हमने डी क्यू की वैल्यू निकाली, डी क्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा डी एल। अब इस डी क्यू की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आई इज इक्वल्स टू लैम्डा डी एल बाई डी टी, और डी एल बाई डी टी हमारे पास क्या होता है? वेलोसिटी। तो आई इज इक्वल्स टू लैम्डा वी। अब ये v हमारे पास क्या है? वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी के साथ चार्जेस इस वायर में से मूव कर रहे हैं। और ये लैम्डा हमारे पास क्या है? डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, इन चार्जेस जो मूव कर रहे हैं उनकी डेंसिटी। और आई हमारे पास क्या है? लीनियर करंट डेंसिटी। अब इसमें देखो हमारे पास v क्या है? एक वेक्टर है, और ये वाला करंट क्या होगा? वेक्टर। जबकि हमने पढ़ा था कि करंट क्या होता है? स्केलर। तो इसको वेक्टर इस वेलोसिटी की बिहाफ पे कहा गया, या फिर इस वजह से कहा गया क्योंकि ये हमारे पास क्या है? डेंसिटी है। तो ये अगर लीनियर, एक तो क्या है? लीनियर करंट डेंसिटी। तो लीनियर करंट डेंसिटी आ गया तो इसलिए इसको क्या कहा गया है कि करंट जो है वो क्या है? वेक्टर। तो ये कंफ्यूज नहीं करना, बस इतना याद रखना है कि हमारे पास करंट स्केलर ही होता है। अगर उसको वेक्टर कहा गया है तो वो सिर्फ और सिर्फ डेंसिटीज़ की बिहाफ पे कहा गया है। मतलब डेंसिटी में हमारे पास करंट, जितनी भी डेंसिटीज़ पढ़ेंगे उसमें करंट क्या होगा? वेक्टर होगा। अब हमने पीछे पढ़ा था एक स्ट्रेट वायर थी। अब हमने अगर उस वायर को क्या कर दें? राउंड शेप में बना दें, तो हमारे पास वो क्या मूव करेगी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ, ओमेगा के साथ। और ये चार्जेस जो हैं इनकी डेंसिटी क्या है? लीनियर, लैम्डा। और ये इसका रेडियस है। तो v किसके इक्वल होगा? एंगुलर में ओमेगा इंटू आर। और i इज इक्वल होता है v लैम्डा के। तो v की वैल्यू सिंपल पुट कर देंगे और हमारे पास ये आ जाएगा, अगर वायर जो है वो सर्कुलर शेप में है। देन उसके बाद हमारे पास आती है दूसरी डेंसिटी जो कि है सरफेस करंट डेंसिटी। सरफेस करंट डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं K से। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है। सरफेस करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट किया K से। अब ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि ये क्या है? डेंसिटी है। तो इसमें करंट जो, ये करंट क्या होगा? वेक्टर। अब सरफेस करंट डेंसिटी तब होता है जब हमारे पास चार्जेस जो हों वो एक सरफेस के ऊपर फ्लो कर रहे हो, सरफेस से फ्लो करके जा रहे हो, तो हम उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है सरफेस करंट डेंसिटी की। तो व्हेन चार्जेस फ्लो ओवर अ सरफेस वी डिस्क्राइब इट बाय सरफेस करंट डेंसिटी। अब सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक सरफेस है और उसमें चार्जेस जो हैं वो फ्लो कर रहे हैं, उसके सरफेस के ऊपर से चार्जेस क्या करते हुए? फ्लो करते हुए जा रहे हैं।
अगर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो उन चार्जेस की कोई ना कोई डेंसिटी भी होगी। अगर ये सरफेस है तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, सिग्मा। तो अज्यूम अ सरफेस एंड चार्ज फ्लो ओवर अ सरफेस। इफ चार्ज इज फ्लोइंग ओवर अ सरफेस देन इट हैज़ सम डेंसिटी विच इज़ सिग्मा। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, एक रिबन कंसीडर कर लेते हैं। एक स्ट्रिप ले ली मैंने, ठीक है, एक इन चार्जेस की स्ट्रिप ले ली, ये स्ट्रिप ली। अब इसकी लेंथ जो है, क्योंकि स्मॉल सी स्ट्रिप ली है ना मैंने, तो इसकी लेंथ क्या होगी, dl। अब ये लेंथ जो है वो क्या है, इस तरह, और चार्जेस जो है वो इस तरह फ्लो कर रहे हैं। तो मेरे पास ये लेंथ जो है चार्जेस के फ्लो के क्या आ रही है, परपेंडिकुलर। तो कंसीडर अ रिबन या फिर स्ट्रिप ऑफ इन्फिनाइटेसिमल विथ dl परपेंडिकुलर, क्योंकि अब परपेंडिकुलर क्या शो कर रहा है कि विथ जो है वो परपेंडिकुलर है टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, ये लेंथ फ्लो ऑफ चार्जेस के परपेंडिकुलर है, इसीलिए हमने इसको dl परपेंडिकुलर, ये नोटेशन ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये ज़रूर डालनी है। अब अगर हमारे पास ये क्या है, स्ट्रिप हमने ली है, अब इस स्ट्रिप में से जो करंट गुजरेगा वो क्या होगा, di। तो इसमें से di करंट जो है वो फ्लो करता हुआ जा रहा है। अगर इसमें से di करंट जो है, di करंट हम कहते हैं कि वो करंट है जो इस रिबन से फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास करंट डेंसिटी क्या होगी, करंट डेंसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इफ़ करंट इन द रिबन इज़ di देन करंट डेंसिटी इज़ di बाय ये dl परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब इस सरफेस करंट डेंसिटी को हम किस तरह से लिख सकते हैं कि k हमारे पास क्या होती है, k मीन्स सरफेस करंट डेंसिटी इज़ द करंट, ठीक है, करंट पर यूनिट विथ परपेंडिकुलर टू द फ्लो। ठीक है, इसी ये जो चीज़ आपने लिखी है इसी को इन वर्ड्स में जो है वो डिस्क्राइब कर दिया। देन उसके बाद इस इक्वेशन को मैंने नेम दे दिया है, हमारे पास क्या है 1। अब अगर हम कहते हैं कि हमारे पास dt टाइम में dq चार्जेस जो हैं वो इसमें से फ़्लो करते हैं, ठीक है। अब अगर हम कहते हैं कि हमारे पास अब जब चार्जेस मूव करना शुरू किए, तो जब dt टाइम हो गया तो चार्जेस मूव करते हुए यहाँ पे आ गए, ठीक है, मतलब एक टाइम हुआ चार्जेस फ्लो किए तो dt टाइम पे चार्जेस जो हैं यहाँ तक आए, तो इन्होंने डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक कितना कवर किया, dx। ठीक है, टाइम जब dt हो गया तो चार्जेस यहाँ तक आए, उन्होंने डिस्टेंस जो है dx कवर्ड किया। तो इफ़ वी से इन टाइम dt dq चार्जेस इज़ फ्लोइंग थ्रू स्ट्रिप बाय डिस्टेंस dx, तो हम करंट तो dq बाय dt ही होगा ना, ठीक है। तो करंट कितना होगा, मतलब चार्जेस जब dt टाइम तक यहाँ तक फ्लो करके आए, उन्होंने इतना डिस्टेंस कवर किया, तो हमारे पास करंट जो है इसमें से गुजरा, तो वो कितना हुआ, I इज़ इक्वल टू dq बाई dt। इसकी वैल्यू जो है I की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो k इज़ इक्वल्स टू पुट इन 1, k इज़ इक्वल्स टू I की जगह dq बाई dt और ये dl, ये इतनी dl परपेंडिकुलर। अब उसी तरह जैसे लेमडा की वैल्यू डाली थी, इसी तरह सिग्मा हमारे पास इसके इक्वल होगा dq बाई da, ठीक है। अगर सिग्मा है तो dA, अगर लेमडा था तो यहाँ पे क्या था, L था। तो अगर अब हमने यहाँ पे ले लिया dA, तो dQ की वैल्यू निकाल सकते हैं सिग्मा dA। अब एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ इनटू विड्थ। अभी हमने कहा कि हमारे पास जो लेंथ है वो क्या है, dl है, और अगर वो चार्जेस यहाँ तक डिस्टेंस कवर्ड करके आए तो उसकी विड्थ, ये चीज़ क्या हो गई, dx। तो हमने ये दोनों ले लिए, dx इंटू dl, ओके। और इस dq की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर दी। जब पुट की तो ये dl इस dl से कैंसिल हो जाएगा, dx बाई dt रह गया, सिग्मा रह गया। अब ये चीज़ हमारे पास इसके इक्वल होती है वेलोसिटी के, तो k इज़ इक्वल्स टू सिग्मा v। जैसे I इक्वल था, I इज़ इक्वल्स टू लेमडा v के लीनियर में, इसी तरह k इज़ इक्वल्स टू सिग्मा v। अब ये हमारे पास क्या है, करंट है ना, तो अब ये करंट क्या होगा, वेक्टर होगा ना, तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे, वेक्टर का साइन, ठीक है, क्योंकि ये डेंसिटी है। अब v जो है वो हमारे पास क्या है, वेक्टर है, तो इट मीन्स कि k भी हमारे पास क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी, जो कि सरफेस करंट डेंसिटी है वो भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, अब उसके बाद अब हम इस पे लिखेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स इन टर्म ऑफ सरफेस करंट डेंसिटी। मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास इसके इक्वल होती है q v क्रॉस b के। तो अगर मैं इस चीज़ को इस तरह लिख दूं कि इंटीग्रेशन भी लगा दूं और साथ में यहाँ पे डेरिवेटिव, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो इक्वेशन वही बन जाएगी ना। तो इसी तरह मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव लिए, ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, तो इक्वेशन यही बन जाएगी, ओके। तो इसीलिए दोनों लगा दिए। अब यहाँ पे डी क्यू इक्वल हो जाएगा, डी क्यू की वैल्यू पुट की, सिग्मा डी ए, ओके।
अब मैंने सिग्मा और वी को इकट्ठा कर लिया क्योंकि ये चीज़ किसके इक्वल होती है, के, और बाकी के क्रॉस बी इज इक्वल्स टू डी ए। तो मैग्नेटिक फोर्स इन टर्म ऑफ सरफेस करंट डेंसिटी आ गई। नेक्स्ट हम कहते हैं कि अगर हमारे पास वायर जो है वो क्या हो जाए, अगेन एक सर्कुलर हो जाए। तो अगर वायर जो है सर्कुलर है तो इसमें से चार्जेस एक तो फ्लो करेंगे ओवर अ सरफेस, ठीक है, ऊपर ऊपर फ्लो करेंगे। ये इतनी एंगल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, वी की वैल्यू होती है ये, और के इज इक्वल्स टू सिग्मा, और इसमें वी की वैल्यू सिंपल पुट कर देंगे। ओके अब हमने ये निकाली है सरफेस करंट डेंसिटी के क्या होता है, सरफेस करंट डेंसिटी। अगर हमें कह दें कि सरफेस करंट निकालो, ठीक है, सरफेस करंट, ये आपने हेडिंग देनी है यहाँ पे सरफेस करंट, या फिर ये फॉर्मूला है जब आपने प्रॉब्लम्स करनी है कि अगर आपके पास डेंसिटी गिवन हो तो उसकी करंट कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब के हमने कहा कि हमारे पास इक्वल होता है डी आई बाई डी एल परपेंडिकुलर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ना के का। अब इसमें से अगर हम डी आई की करंट की वैल्यू हमने निकाली है, डी आई इक्वल होगा के, ठीक है, के डी एल। अब इसके ऊपर क्या लगा दी, इंटीग्रेशन लगा दी। जब हमने इसके ऊपर भी इंटीग्रेशन आएगी, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसिल, आई की वैल्यू आ गई के डी एल। अगर के हमारे पास क्या है, के को कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दिया। अगर के को बाहर नहीं निकालना, ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, के डी एल परपेंडिकुलर। ओके, लेकिन अगर हमारे पास दरमियान में क्या आ जाए, डॉट आ जाए, जब दरमियान में डॉट आ जाएगा तो यहाँ परपेंडिकुलर का साइन नहीं आएगा, ठीक है, तो सिंपल क्या होगा, के डॉट डी एल और इंटीग्रेशन। ओके, तो जब डॉट आएगा तो परपेंडिकुलर नहीं आएगी, और जब डॉट नहीं आएगा तो परपेंडिकुलर का साइन आएगा। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर से, चैप्टर नंबर 3 में, कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस की हमने पढ़ी थी तो उसमें डिसकॉन्टिन्यूटी आई थी। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, सरफेस करंट पे क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूस ही होगा। तो ये बुक की ऑलमोस्ट हर एक चीज़ जो है मैंने यहाँ पे लिख दी है एक नोट्स की फॉर्म में। तो जब आप लोग उसको पढ़ोगे तो आप लोगों को बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। तो आप लोग यही नोट्स कर लो, तो बुक वाला पढ़ोगे तो सारा बुक वाला ही है। उसके बाद थर्ड हमारे पास आती है वॉल्यूम करंट डेंसिटी। अब वॉल्यूम करंट डेंसिटी कब होती है, जब हमारे पास चार्ज जो हो वो हर सरफेस में क्या था, ऊपर ऊपर फ्लो किया था, ठीक है, ऊपर, अंदर से फ्लो नहीं कर रहा था। लेकिन अगर चार्ज जो है अंदर से हर जगह हर डायरेक्शन में फ्लो करे, ठीक है, तो तब हमें वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर के ऊपर फ्लो करेगा तो वो तो सरफेस में आ जाता है, सरफेस के ऊपर ऊपर फ्लो करना, ठीक है। लेकिन अगर उस सिलेंडर के अंदर भी फ्लो कर रहा है तो तब हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम करंट डेंसिटी। तो इसलिए मैंने लिखा कि व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू 3 डायमेंशनल रीजन, तो वो हमारे पास वॉल्यूम करंट डेंसिटी से फाइंड कर सकते हैं। या फिर हम कहते हैं कि चार्जेस जो हों वो यूनिफॉर्मली सेपरेटेड हो ऑन अ होल सिलेंडर। ओके, तो वॉल्यूम करंट डेंसिटी पे हर जगह सेपरेटेड होंगे, जबकि करंट सरफेस करंट में क्या आता है, सिर्फ सरफेस के ऊपर ऊपर थे। अब देखो इसमें से अंदर से भी निकलते हुए आ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, अंदर से बाहर आ रहे हैं, अंदर भी हैं, तो ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम करंट डेंसिटी की, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जे से। अब हम कहते हैं कि हमारे पास एक वॉल्यूम है जिसमें चार्जेस जो हैं ये वॉल्यूम है, ठीक है, सिलेंडर कह लो, वॉल्यूम कह लो, मैंने वॉल्यूम सिंपल लिख दिया कि आप इसको सिलेंडर कुछ भी नेम दे सकते हो। अब इसमें चार्जेस जो हैं वो फ्लो कर रहे हैं। अगर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो उन चार्जेस की कोई ना कोई डेंसिटी भी होगी। तो अब कौन सी डेंसिटी होगी, रो इज़ द डेंसिटी ऑफ द चार्जेस जो कि फ्लो कर रहे हैं। तो कंसीडर अ वॉल्यूम इन विच चार्जेस आर फ्लो एंड द डेंसिटी ऑफ दीज चार्जेस आर रो। अब इन चार्जेस में ये जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, ये वॉल्यूम या सिलेंडर जो भी है, इनमें से चार्जेस जो हैं वो फ्लो कर रहे हैं। अब मैं एक ट्यूब ले लेती हूँ, ठीक है, इस सिलेंडर या इस वॉल्यूम के अंदर मैंने एक क्या ले ली, एक ट्यूब ले ली जिसका एरिया जो है वो क्या है, डी ए। क्रॉस सेक्शनल एरिया इस ट्यूब का क्या है, डी ए। डी ए परपेंडिकुलर क्यों है, क्योंकि ये एरिया जो है, ये एरिया इन फ्लो ऑफ चार्जेस के क्या है, परपेंडिकुलर। ये एरिया है और ये फ्लो ऑफ चार्जेस इस डायरेक्शन में है, तो ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, तो इसलिए परपेंडिकुलर का साइन आ गया। सरफेस में क्या था, एल था, इसमें हमारे पास एरिया, क्योंकि ये एक ट्यूब ले ली। तो कंसीडर अ ट्यूब ऑफ इनफिनाइटेसिमल क्रॉस सेक्शनल एरिया डी ए। यहाँ पे एरिया लिख देना साथ में, डी ए परपेंडिकुलर शो द डी ए इज परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। अगर करंट जो है इस ट्यूब से वो हमारे पास क्या है, डी आई करंट जो है वो इसमें से फ़्लो कर रहा है, क्योंकि इसकी डी है, स्मॉल लेंथ है, डी एल है, तो करंट भी क्या फ़्लो करेगा, डी आई। तो अगर डी आई जो है वो करंट है जो इस ट्यूब में से फ़्लो कर रहा है, ठीक है, डी आई इज़ द करंट जो कि क्या कर रहा है, इस
इफ़ द करंट इन दिस ट्यूब इज़ डी आई, तो वॉल्यूम करंट डेंसिटी किसके इक्वल हो जाएगा, डी आई बाई डी ए परपेंडिकुलर। ठीक है, के किसके इक्वल था, डी आई बाई डी एल परपेंडिकुलर, बस इतना फ़र्क था, वहाँ पे एल था। अब इसमें इसको वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं कि जे इज़ द करंट पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू फ्लो। तो परपेंडिकुलर साइन जो है वो ज़रूर डालना है। उसके बाद अगर हम कहते हैं कि हमारे पास कि अगर डी टी टाइम में चार्जेस जो इसमें से फ़्लो किए हैं, ठीक है, लेट इन टाइम डी टी, जब डी टी टाइम हुआ तो डी क्यू चार्जेस जो हैं वो इस डी एल डिस्टेंस में से फ़्लो करके हुए गए हैं, तो करंट कितना प्रोड्यूस होगा, डी क्यू बाई डी टी। इसको इसमें पुट करेंगे तो जे इज़ इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी डी ए परपेंडिकुलर। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ क्या है, रो। ठीक है, रो इक्वल होता है डी क्यू बाय डी टाओ की। डी क्यू की वैल्यू निकालेंगे, रो डी टाओ यहाँ पे पुट करेंगे, रो। अच्छा, डी टाओ हमारे पास इसके इक्वल होता है एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, एरिया इंटू लेंथ। अब ये जो है ये दोनों कट जाएंगे, सिंपल रह गया ये चीज़। और ये क्या होती है, वेलोसिटी, वी आ गया। अब ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम करंट डेंसिटी, और ये रो हमारे पास क्या है, चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये वॉल्यूम करंट डेंसिटी है और ये जो रो है ये क्या है, चार्ज डेंसिटी, जो किस चार्जेस की, जो फ्लो कर रहे हैं। वी हमारे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ चार्जेस, जिस वेलोसिटी के साथ वो मूव करते हुए जा रहे हैं। अब अगेन अगर हम वायर को क्या ले लें, एक सर्कुलर लूप में ले लें। अब ये चार्जेस जो हैं वो क्या हैं, हर तरफ चार्जेस जो हैं स्प्रेड हुए हैं, और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ मूव कर रहा है, इसका रेडियस आर है, तो वी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। सिंपल इसमें ओमेगा की वैल्यू वैल्यू डाल देनी है। ठीक है, अब अगेन मैग्नेटिक फोर्स इक्वल होगा वी क्रॉस बी डीटा, ये बता चुकी, डी क्यू की बता चुकी हूँ, क्या ये इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाते हैं, तो ये वी क्रॉस बी क्यू के ही इक्वल आ जाता है। ठीक है, अब डी क्यू की वैल्यू पुट करेंगे, रो डीटा। अब रो और वी को इकट्ठा कर देंगे, क्योंकि रो वी किसके इक्वल होता है, जे क्रॉस बी डीटा। तो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स इन टर्म ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ गई, जे इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अगेन ये क्या है, वेक्टर। अब अगेन हम इसकी वॉल्यूम करंट कैसे निकाल सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम करंट डेंसिटी अगर गिवन हो तो हम करंट कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप हेडिंग दे सकते हो कि वॉल्यूम करंट। तो ये भी यहाँ पे बाज़ का ये आ जाता है कि हमारे पास इस चीज़ का प्रूफ करो। तो J इज़ इक्वल्स टू डी आई डी ए परपेंडिकुलर, डी आई इज़ इक्वल्स टू, यहाँ से डी आई की वैल्यू निकाली, इंटीग्रेशन की, ये इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल, आई इज़ इक्वल्स टू जे डॉट डी ए। ठीक है, अब ये मैं इतनी दफ़ा बता चुकी हूँ कि हम इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं। एक इस तरह से जे डी ए परपेंडिकुलर। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का प्रूफ लिखा है तो यही मतलब होगा, इस तरह लिख सकते हैं, या फिर अंदर जे डी ए लिख सकते हैं, और अगर डॉट आ जाएगा तो परपेंडिकुलर का साइन हट जाएगा। ठीक है, और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डेट इज़ वॉल्यूम करंट। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।